परसेंटेज का हमारा क्या है आज? सेकेंड क्लास है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग अलग हट के थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। उससे थोड़ा सा हल्का लेवल बढ़ाएंगे। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए इधर। जैसे आप लिख लीजिए, है ना, भिन्न को परसेंट में बदलिए। भिन्न को परसेंट में बदलिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जैसे सवाल दिया, देखिए यहाँ देखिए 3/4 दिया है, ठीक। दूसरा सवाल हमने दे दिया क्या, यहाँ देखिए 5/10 दे दिया, ठीक है। अगला सवाल दे दिया हमने 8/16 दे दिया। हो सकता है सवाल कोई भिन्न भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। अगला सवाल मैंने कह दिया क्या, 12/20। पचमा हमने क्या कह दिया, 6/50। ये सवाल है हमारा। टॉपिक हमने क्या बताया था, भिन्न को परसेंट में बदले। लिखिए, भिन्न को परसेंट में बदले। टॉपिक लिखिए, भिन्न को परसेंट में बदले, है ना, प्रतिशत में बदले। तो अभी मेरा ये टोटल क्या है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, भिन्न है सब। अब इसको किस में बदलना है हमको, परसेंट में बदलना है, राइट। अब चलें, आपको हमने सिखाया था कि परसेंट का मतलब होता है 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो ये सवाल कह रहा है कि परसेंट में बदलिए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ किसका गुणा हो जाएगा बताइए, 100 का। 100 गुणा करेंगे ना भाई, परसेंट बदलना है तो 100 गुणा करना पड़ेगा। 4 से काटिए, 4 दूनी 8। यहाँ कितना, 2 बचा, 20 हुआ। 4 5 6 20। यहाँ कितना हुआ, 25 ही आई। यहाँ हो गया 75%। किसी को डाउट हो तो बताएं यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ गुणे क्या करेंगे बोलिए, 100। 10 दाम 100, 10 पचे 50, तो कितना हो गया, 50%। कोई डाउट तो नहीं किसी को। अगला देखिए, गुणे यहाँ क्या करेंगे बोलिए, 100। 4 से काटिए, 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। जिसको आता है डायरेक्ट भी कर सकते हो, 25 चौको 100 होता है ना। 4 दूनी 8। अब यहाँ कितना होगा, 25 दूना 50, 50%। यहाँ समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई है, 25 इधर है, 2 इधर है, तो 25 दूना 50। अगला यहाँ पर कितना है, 12/20 है ना। गुणे कितना करेंगे, 100। तो 20 पंचे 100, तो यहाँ हो गया 12 पंचे 60। 12 गुणे 5 लिखा है, 12 पंचे 60। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 60% हो जाएगा। यहाँ पर कितना है बताइए, 100। 6/50 है, 50 दूना 100, तो 6 दूनी 12, 12%। टॉपिक आपने ऊपर हेडिंग क्या लिखा है, इनको परसेंट में बदलते हैं तो आप 100 का गुणा करोगे। और आपको चीज देखिए, यही सवाल आपको, और देखिए इसी सवाल को ध्यान दीजिएगा आप। अब इस सवाल को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इसको और कुछ दूसरा तरीका समझाने जा रहा हूँ। क्या, अभी आपने क्या लिखा है, भिन्न को परसेंट में बदलिए। अभी हम क्या बदले, अब क्या पढ़ेंगे, परसेंट को भिन्न में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या लिखा है, पहला, पहले वाले के देखिए हमने क्या लिखा है बताइए आप, कितना लिखा है, 75%, राइट। दूसरा कितना लिखा है बताइए, दूसरा कितना लिखा है, बताते जाइएगा। दूसरा हमारा है 50%, ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है बताइए, तीसरा बोलते जाइए, कितना है तीसरा, चौथा कितना है, 60%। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है सबको ना, 60%। चौथा क्या है बताइए, 1 मिनट, पहला 75% है, दूसरा 50% है, और तीसरा तीसरा 50, तीसरा भी 50% है ना, तीसरा भी 50%। ध्यान देखा करिए। फिर चौथा क्या है बताइए, 60% है। आप कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा दोनों चीजों का। पांचवा क्या है बताइए, 12%। ध्यान से देखिएगा, 12%। कोई दिक्कत कुछ चीजें कट रहा था आपस में, है ना, तो कुछ अलग नहीं आएगा, उसी तरह मैं बताऊंगा टोटल। अभी हमने कहा भिन्न को परसेंट बदलने, अब परसेंट को कायम बदलना है बताइए, परसेंट को कायम बदलना है भिन्न में। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो
ये बताइए आप, ये 75 है तो मैं क्या 75/100 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताइए हाँ या ना। लिख सकता हूँ। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। ये बताइए 3/4 हमको मिला कि नहीं, 3/4 यहाँ पर देखिए, यस या नो। अब उसको मान लीजिए आप ये सोचिए, चाहे चेक में कर रहा हूँ या चाहे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, दोनों चीज है। भिन्न को परसेंट बदले, परसेंट को भिन्न में बदले, तो ये चीजें हमको यहाँ मिलेगा देखने को। देखिएगा अगला 50/, है तो यहाँ क्या 50/, क्या आ जाएगा बच्चों, 100। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम इसको काट सकते थे, 5 एकम 5। अगर इसको काटूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 भी आएगा, 1/2 आएगा, आएगा नहीं 1/2। आप ये देखिए, अगर एक अभी हमको क्या 5/10 लाना है ना, देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 5/10 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, ये बताइए आ गया ना। इसको भी अगर मैं काट सकता हूँ, 5 एकम 5, तो 1/, क्या लिख सकते हो, 2। 1/2 लिख सकते हो कि नहीं, बोलिए। चाहिए आंसर लिखे, चाहिए लिखे, कोई दिक्कत है क्या। अगला देखिए हमारा क्या है, यही सेम चीज है। 50/, कितना है बताइए, 100। यही 2 और 3 दोनों का 50-50% आया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा, आप ये देखिए कितना आया था यहाँ पर, 8/16। तो क्या चाहते हो, 8/16 सर लाएं, बोलो हाँ या ना। 8/16 चाहते हो, क्योंकि हमको 50% लाना है। 50% है, पर बटे में हमको यहाँ दिया था 8 दूनी 16। अगर मैं इसको काटता तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, या 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 1/, कितना आता, 1/, 1/2 आता, 1/2 आता है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं काटने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर मैं जीरो से काट रहा हूँ तो 5/10 आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा नहीं, आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो इसको हम लोग काटते हैं 2 से, 2 से काटे कितना आएगा बताइए। हाँ, इसमें काटे थे तो कितना आया था, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8, 50% है ना। यहाँ देखिए, इसको हम लोग किससे काटे बताइए, 2 से काटे। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया बोलिए, 50 आ गया। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 25 आ रहा है। तो 25/50। पर यहाँ 1 मिनट देखिए, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर 8/16 था ना, यहाँ हमने क्या किया था बोलिए, 100 का गुणा किया था, इसलिए हमारा सवाल थोड़ा सा अलग आया था, 50% आया था ना। देखिए, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, या चाहे डायरेक्ट आप काटिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए 50 से कम, 50, 50 गुना कितना हो जाएगा बोलिए, 100। तो हमारा क्या आ गया बोलिए, 1/2 आ गया, बोलिए। इसको लिखने के लिए 5/10 भी आप लिख सकते थे कि नहीं। तो हमारा क्या आएगा, 1/2, या 1/2 ही है। कैसे, अभी देखिएगा, इसको मैं और समझा देता हूँ। 1/2 यहाँ आए कि नहीं आए बोलिए। इसमें क्या, हम यहाँ देखिए ध्यान से, क्या मैं इसमें 8/8 कर सकता हूँ कि नहीं बोलिए, हाँ कर सकता हूँ। अगर हम इसको ये लिखें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको 1/8, 1/2 लिखा है, तो 8 एकम 8 आएगा, और यहाँ आएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ बताइए 16 आ गया, 8/16। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए, 8/16 मिल गया ना भाई। अंश और हर में सेम गुणा कर दिया, 8/8 तो 16 आ गया। यहाँ देखिए 60% को 60 बटे कितना लिखेंगे बताइए, 100। यहाँ पर कितना हमारी इसकी वैल्यू आई थी 4 नंबर की, बताइए 12/20। यही आया था ना, कितना आया था, 12/20। यहाँ ध्यान देखिए, 0 से 0 काटिए, कट गया। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ये बताइए हमारे पास 3/5 आएगा कि नहीं, यस या नो बोलिए। ये भी 3/5 है, दिखाऊं, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 आ रहा है। अगर हमको उसमें उतना लाना है तो हम किसका गुणा कर दें, 4 का यहाँ गुणा कर दीजिए और 4 का यहाँ। ये आ जाएगा हमारा 4 तिहाई 12 और ये 4 पंचे 20। ये हमारा आ गया वैल्यू, कितना आ गया। या तो आप ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों का मतलब यही होगा सेम, क्योंकि यहाँ मैंने इक्वल का चिन्ह लगाया है। क्या लगाया, इक्वल का सिंबल लगाया है ना। इक्वल का मतलब ये होता है दोनों बराबर है। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका देखिए कितना आ जाएगा बताइए, 12 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो इसको काटेंगे तो हम क्या होगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20। ये हो गया 3/25। किसी को डाउट यहाँ तक, 3/25 यहाँ पर क्या लिखा है आप बताइए हमको। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर हम उतना चाहिए तो 2 बटे क्या करिए, 2/2। तो 3 दूनी
6 और यहाँ 25 दूना 50। ये बताइए हमको मिल गया, कोई दिक्कत? 6/50। कहीं डाउट हो यहाँ बताइए, अच्छे से इसको समझिए, इसको बार बार इसको वीडियो को आप देख भी सकते हैं घर पे, है ना। और बार बार इसको देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक आपसे आने लगेगा। और हाँ, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके।